निगसन है शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के तरफ से जारी किया गया है। ये नई भर्ती जो निकाली गई है इसमें किसी तरह का कोई परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली इस भर्ती में कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी, पद की भर्ती में योग्यता क्या मांगी गई है, वेतन आपको कितना मिलेगा और इस भर्ती में कब से कब तक आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, सारी की सारी जानकारी एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से जो है 2 तारीख 8वें महीने 2024 को भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है और बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न तरह के पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के जो अभ्यर्थी हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो 2 अलग अलग तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। पहले नंबर का जो पद यहाँ पर रखा गया है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन का, जिसमें 3 पदों पर डायलिसिस टेक्नीशियन की भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं दूसरे नंबर का जो पद यहाँ पर रखा गया है CT स्कैन टेक्नीशियन की, जिसमें 4 पदों पर CT स्कैन टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। 2 अलग अलग तरह के पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल अगर पद के बारे में बात करें तो 7 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। बात करें डायलिसिस टेक्नीशियन की पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन में या BSc में जो है आपके पास डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है डिप्लोमा होना ज़रूरी है, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। डायलिसिस टेक्नीशियन में 12,850 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन जो है देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे नंबर का जो पद निकाला गया है CT स्कैन टेक्नीशियन की, जिसमें 4 पदों पर जो है भर्ती होगी। अगर आप इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से CT स्कैन टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना ज़रूरी है, तब आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें वेतन के बारे में तो CT स्कैन टेक्नीशियन के पद में भी आपको 12,850 रुपये का प्रतिमाह वेतन जो है देखने को मिलेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन और CT स्कैन टेक्नीशियन के पद में जो वेतन रखे गए हैं एक समान रखे गए हैं। 12,850 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन जो है देखने को मिलेगा। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी और ये जो भर्ती निकाली गई है अस्थायी संविदा के तौर पर जो है भर्तियाँ निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदकों की आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इस भर्ती के लिए बात करें चयन की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी, तो चयन की जो प्रक्रिया है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। और वॉक इन इंटरव्यू में जो है जो आधार यहाँ पर रखा गया है, आपकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर 80% अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोविड में काम करने का अनुभव है कोविड के दौरान, तब आपको 10 अंक जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आपको या फिर आपके पास किसी तरह का कार्य अनुभव है और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है, तो प्रतिवर्ष कार्य का 2 अंक आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी को आधार मानकर वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के आप इस भर्ती प्रक्रिया का जो है यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। बात करें भर्ती प्रक्रिया के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है कार्यालय अधिष्ठाता स्वर्गीय बालीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर के अंतर्गत जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। और वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन का जो तिथि है यहाँ पर बताया गया है 13 अगस्त 2024 11 बजे से जो है यहाँ पर इस भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। डायलिसिस टेक्नीशियन के 3 पद और सिटी स्कैन टेक्नीशियन के 4 पदों पर जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला बीजापुर में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 44 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आप लोग 28 अगस्त 2024 की संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। स्वयं उपस्थित होकर साधारण डाक या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ANM के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आप लोगों को 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ ANM पास हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए कुल 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा 2 साल का डिप्लोमा संबंधित विषय में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BHMS BUMS की डिग्री की है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोगों ने हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने यंग डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप्ड में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए कुल 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग 12वीं पास हैं विज्ञान विषय के साथ तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा।
यदि आप लोगों ने पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स किया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आया बाई के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 8,800 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग मात्र 8वीं पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। HWC संगवारी के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 13,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यदि आप लोग सामान्य ग्रेजुएशन तथा MSW किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री का अनुभव वांछनीय योग्यता रखी गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। नर्सिंग संवर्ग पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 60% अंक को काउंट किया जाएगा तथा अनुभव के लिए 10 या 20 अंक दिया जाएगा। नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SDRF DMF CSR अंतर्गत 1 वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को अनुभव का 10 बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक को अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। अन्य समस्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का प्रतिशत का 65% अंक को काउंट किया जाएगा। यदि आप लोगों ने 90% पाए हैं तो उसमें से 65% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक को अर्जित करना अनिवार्य रहेगा। अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव तथा कौशल परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंक सूची में अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन पत्र में भरना आवश्यक है। इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यदि आप लोग एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 100 से 200 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के लिए 200 से 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 से 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर SBI के लिए बैंक शाखा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के संविदा पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। पात्र अपात्र दावा आपत्ति कौशल चयनित उम्मीदवारों की सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट में देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी के तरफ से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी के तरफ से जो है यहाँ पर ग्रेजुएट कैटेगरी में आयुष चिकित्सक की भर्तियाँ की जानी थी और इस आयुष चिकित्सक की भर्ती के लिए जो है विभाग के तरफ से शुद्धि पत्र जो है यहाँ पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 2 तारीख 8वें महीने 2024 को विभाग के तरफ से किया गया है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी की तरफ से राष्ट्रीय आयुष मिशन में ग्रेजुएट कैटेगरी में आयुष चिकित्सक की पहले जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी और इस भर्ती के संबंध में शुद्धि पत्र विभाग के तरफ से जारी किया गया है। ये जो भर्ती है 7 तारीख 3रे महीने यानी कि मार्च के महीने के समय जो है इस भर्ती को निकाला गया था, जिसमें केवल 18 पदों पर जो है भर्ती होनी थी। अब इस भर्ती को बदल करके जो है दोबारा से संशोधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग के तरफ से किया गया है। जो पहले 18 पदों पर भर्ती होनी थी उसमें संशोधन करते हुए 118 पदों पर अब जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो ग्रेजुएट कैटेगरी में
आयुष चिकित्सक की जो है अब 118 पदों पर दोबारा से जो है भर्ती यहाँ पर की जाने वाली है। इसके लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के जो अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। ये जो भर्ती है मार्च के महीने में पहले भी निकाला गया था, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई थी, जिसमें पहले 18 पदों पर भर्ती होनी थी। अब उसमें 118 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी और इस 118 पद की भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन करने के लिए कहा गया है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2024 संध्या के 5:30 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है। बताया गया है कि उक्त संशोधन के कारण पदों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मात्र आयुष चिकित्सा यानी कि ग्रेजुएट के कैटेगरी में जो है यहाँ पर आयुष चिकित्सक की जो भर्ती है उसके लिए 21 अगस्त 2024 तक जो है आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए जा रहे हैं। उस संबंध में विभाग के तरफ से शुद्धि पत्र जो है यहाँ पर जारी किया गया है। बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में, मिलने वाले वेतन के बारे में और पदों के विवरणों के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएट कैटेगरी में आयुष चिकित्सक की जो है भर्ती यहाँ पर होगी और इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है और जो अनुभव है उसके बारे में जो है बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए और आपने इंटर्नशिप किया हुआ है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आयुर्वेद या फिर यूनानी या फिर प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के अंतर्गत जो है आपका स्थायी पंजीयन होना ज़रूरी है, तब आप जो है ग्रेजुएट कैटेगरी में आयुष चिकित्सक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें वेतन के बारे में तो इसमें 40,000 रुपये का एक मुश्त जो है आपको प्रतिमाह वेतन जो है देखने को मिलेगा। आयुष चिकित्सक की पहले 18 पदों पर जो भर्ती होनी थी, अब उस भर्ती में पद की संख्या को बढ़ा करके जो है 118 यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब जो भर्ती है 118 पदों पर यहाँ पर की जाएगी। 118 पद को जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड यहाँ पर किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 50 पद यहाँ पर रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 पद रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 14 पद रखे गए हैं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 9 पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो टोटल अब जो है 118 पदों पर जो है नई भर्ती यहाँ पर की जाएगी और इस नई भर्ती के लिए जो है ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2024 संध्या के 5:30 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है और विभागीय वेबसाइट के बारे में भी जो है जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनको और किसी तरह की जानकारी जो है चाहिए तो वो जो है विभागीय वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी को जो है देख सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी की तरफ से जो है निकाली गई थी, ये जो भर्ती है दोबारा से इसे रीओपन करके 118 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं, जिसके लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपका कुछ प्रश्न है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक कर अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा और ऐसी रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगार परक जानकारी के साथ।